यह सवाल बार बार क्यों उठ रहा है कि बीजेपी और जेजेपी क्या गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी? क्या यह सवाल पूछा जाना सही है? क्या यह सवाल पूछा जाना गलत है? क्या यह सवाल पूछना नहीं चाहिए? क्या बीजेपी और जेजेपी को अपने इरादों का अभी से ही खुलासा कर देना चाहिए? बातें बहुत सारी हैं। दोनों पार्टियों की मर्जी है कि वो साथ में चुनाव लड़ें, दोनों पार्टियों की मर्जी है कि वो साथ में चुनाव न लड़ें। लेकिन क्या यह बात सही है कि गठबंधन बीजेपी और जेजेपी का नहीं है? गठबंधन बीजेपी जेजेपी का नहीं है, बल्कि सरकार बनाने के लिए दोनों पार्टियां इकट्ठा हुई हैं। तो क्या यह कहा जा सकता है कि दोनों पार्टियों की विचारधारा नहीं मिलती? हालांकि दोनों पार्टियों के नेता कहते हैं कि हमारी बहुत सारी बातें मिलती हैं, हमारे घोषणा पत्र में बहुत सी बातें एक जैसी थी और इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन पाया। हरियाणा में चुनाव का माहौल गर्म है और माहौल को गर्म देखते हुए लगातार गठबंधन को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और सवालों को तब और ज्यादा बल मिलता है जब कुछ और बयान सामने आते हैं। पत्रकारों की कोशिश होती है कि बीजेपी जेजेपी नेताओं से गठबंधन के सवाल पर कुछ बड़ा कहलवा दिया जाए या उनसे निकलवा लिया जाए, उनके दिल की बात जुबान तक आ जाए। लेकिन नेता भी समझते हैं कि अभी कितनी बात जुबान तक लानी है और कितनी बात दिल में छुपानी है। अब हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान आया है गठबंधन को लेकर और उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन नहीं है, सरकार बनाने के लिए गठबंधन हुआ था। यानी पार्टियों का गठबंधन नहीं हुआ, गठबंधन सरकार बनाने के लिए एक समझौता था। पार्टियों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ, पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा है। गठबंधन का फैसला कि भाई हम चुनाव साथ में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये हाईकमान करेगा। ये बात लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमारी पार्टियों का कोई गठबंधन नहीं है, पार्टियों का कोई गठबंधन नहीं है। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने के लिहाज से हुआ है। यह कोई तय नहीं है कि हम अगला चुनाव साथ में लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं कंवरपाल गुर्जर, जरा सुनिए। इलेक्शन भी जो है मिलकर लड़ा जाएगा? नहीं, मैंने कब कहा मिलकर लड़ा जाएगा? मैंने तो ये कहा कि केवल समझौता जो था वो सरकार का था, ना कि पार्टियों का समझौता था। पार्टियों का अगर समझौता होगा तो वो समझौता हाईकमान करेगा, अगर उनकी सहमति होगी तो, और वो अगर कहेंगे तो जैसे वो कहेंगे उस प्रकार से होगा। लोग पूछते हैं कि भाई आप चुनाव लड़ोगे इकट्ठा आया। हमने जब सरकार बनाई तो ना तो हमारे पास पूर्ण बहुमत था, ना ही जेजेपी के पास पूर्ण बहुमत था। तो अब ये तो हो नहीं सकता था कि दोबारा से विधानसभा को भंग करें और चुनाव कराएं, ये उचित भी नहीं था। उस समय में हमने मिलजुल के सरकार बनाने का फैसला किया और हमने जो हमारे एक जैसे वादे थे दोनों पार्टियों के, हमने उसका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया और लगभग हमारे 80-85% तक ऐसे थे जो दोनों के वादे एक ही जैसे थे और हमने कहा कि उन पर हम काम करेंगे और जनता की सेवा करेंगे और निश्चित तौर से उस पर हमने काम भी किया और जनता की सेवा भी की। हरियाणा की प्रगति में हमने बड़ा योगदान रहा है। लोग पूछते हैं कि भाई आप, अब जब बात होती है तो फिर बात आगे तक जाती है। तो कंवरपाल गुर्जर साफ करें कि देखिए जी, सरकार बनाने के लिए गठबंधन था, अब दोबारा तो चुनाव होता नहीं। दोनों के कुछ फैसले थे, शर्तें दोनों ने मानी एक दूसरे की और हमारा गठबंधन इस तरह से हुआ। लेकिन चुनाव का फैसला हाईकमान करेंगे। पब्लिक ये जानना चाहती है कि भाई आप लोग साथ में जाएंगे चुनाव में, अलग अलग जाएंगे। अब पब्लिक क्यों जानना चाहते हैं? भाई पब्लिक को वोट करना है, पब्लिक का इंटरेस्ट होता है। राजनीतिक पार्टियों का ये कहना होता है कि हम जनता के हिसाब से सारे फैसले लेते हैं। अब दोनों ही बातें हैं, 50-50 हो सकती हैं दोनों बातें, या कह सकते हैं 30-70 का रेशियो हो सकता है कि या तो गठबंधन में चुनाव होगा, उसके कम चांसेस लगते हैं। अभी तक के जो रुझान है राजनीतिक पंडितों की, राजनीतिक गलियारों की जो चर्चा है कि गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी दोनों पार्टियां हैं, विधानसभा का उसके चांसेस कम हैं। गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी दोनों पार्टियां मिलकर, उसके चांसेस कम हैं। गठबंधन में दोनों पार्टियों की अलग अलग राह होगी, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। इस तरह की कोशिशें और इस तरह की बातें लगातार हो रही हैं। गठबंधन को लेकर विपक्षी जो विरोधी पार्टियां हैं हरियाणा की, वो भी लगातार जेजेपी और बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। हरियाणा बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये कहा जा चुका है कि देखिए, हमने पहले भी चुनाव अकेला लड़ा है, हम आगे भी लड़ सकते हैं, अपने दम पर सरकार बनाई है। बीजेपी के नेताओं की यह बात होती है कि हमारा गठबंधन पार्टियों तक का गठबंधन नहीं है, सरकार तक का गठबंधन है। बीजेपी के एक नेता तो यह भी कह देते कि सरकार बीजेपी की है, जेजेपी की नहीं है। इस तरह की बातें भी आ रही हैं। इस तरह के बयानों पर दूसरे नेता बीजेपी के ये भी कह रहे हैं कि भाई अब हर कोई कुछ भी बोल दे तो हर बात को सीरियसली थोड़े लिया जाएगा।
लेकिन जेजेपी के नेता ये कहते हैं कि हम बीजेपी का रुख देखेंगे। अगर वो कहेंगे गठबंधन में चुनाव लड़ना है तो गठबंधन में लड़ लेंगे, अगर वो कहेंगे गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ना तो गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इस तरह की बातों को लेकर लगातार हरियाणा में सियासत गर्म हो रही है। मुख्यमंत्री का बयान, बीजेपी अध्यक्ष का बयान, जेजेपी अध्यक्ष का बयान, उप मुख्यमंत्री का बयान। उप मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जब टूटना होगा तो टूट जाएगा, अभी तो बढ़िया चल रहा है। ये बात बीजेपी और जेजेपी के ज्यादातर नेता कहते हैं कि भाई हमारा गठबंधन बहुत अच्छा चल रहा है, हम विकास के काम कर रहे हैं, पब्लिक से जो वादे किए उनको पूरा कर रहे हैं। हालांकि विरोधियों का यह कहना होता है कि हरियाणा में मुद्दे बहुत सारे हैं और लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। अब लोग इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या ये गठबंधन बरकरार रहेगा, क्या लोकसभा के चुनाव तक रहेगा या विधानसभा के चुनाव तक भी रहेगा। हालांकि जेजेपी के नेता यह भी कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है, हमारी चाहत है, हमारी कोशिश है कि हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बने। बीजेपी के नेता यह कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हरियाणा में अगली सरकार हमारी दम पर बने, हमारी खुद की सरकार बने। गठबंधन की सरकार में कुछ इस तरह की बातें भी आई कि गठबंधन की सरकार में काम करना इतना आसान नहीं होता जितना आपकी बहुमत की सरकार होती है। तो ये बहुत सारी बातें हैं और इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं और इन सवालों के जवाब आज हरियाणा में हर कोई जानना चाह रहा है। नेता बोल तो रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत संयम के साथ। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब जुड़ चुके हैं। नमस्कार कंवरपाल जी, स्वागत है खबरों अभी तक पर। धन्यवाद जी कंवरपाल जी, एक सवाल बार बार पूछा जाता है जब भी आप मीटिंग्स में होते हैं या पत्रकारों से बात करते हैं, गठबंधन पर आपकी क्या राय है, क्या चुनाव गठबंधन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस पर आपका बयान भी आया कि हाईकमान फैसला करेगा, लेकिन बीजेपी के ज्यादातर कार्यकर्ता क्या चाहते हैं कंवरपाल जी? देखिए, इसका फैसला तो हाईकमान ही कर सकता है जी। ना हम कर सकते हैं, ना कोई कार्यकर्ता कर सकता है। ऊपर के लेवल के जो लोग जेजेपी के हैं, उनके अध्यक्ष हैं या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या उनके महामंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री जी हैं, तो वो जो बातचीत करेंगे और हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो बात करेगा। अब वो कोई फैसला करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो सरकार है ना, सरकार तो केवल सरकार, हमारा समझौता अभी तक जो है वो केवल सरकार के लिए समझौता है, मेरा कहना ये है। दूसरा, मैंने एक बात कही थी कि आप सैकड़ों लोगों से यही सवाल करते हैं, तो हर व्यक्ति का इतना बड़ा लेवल नहीं है कि वो और एक आदमी उसको पूरी तरीके से स्पष्ट करेगा। अब आप कहते हैं कि बयान अलग अलग है रे, तो बयान अगर हमारे अध्यक्ष जी का आया हो या हमारे मुख्यमंत्री जी का आया हो तो फिर तो बात है, और या उस साइड से आया हो, मुख्यमंत्री का आया हो या उनके अध्यक्ष का आया हो, ऐसा तब तो बात है। अब जो कार्यकर्ता है वो थोड़ा बहुत इधर उधर कह भी देता होगा शायद कहीं ना कहीं, लेकिन जो सही बयान है तो वो हमारे अध्यक्ष जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का और उनके अध्यक्ष का और उनके मुख्यमंत्री जी का ही बयान सही होगा। नहीं, आपका बयान भी तो हम, आपके बयान को भी तो हम बड़े उससे भारी भरकम तरीके से लेंगे, बहुत अहमियत देंगे, क्योंकि आप भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री भी हैं। नहीं, ये तो ठीक है, आपका धन्यवाद है कि आप ले लेंगे, पर मेरा बयान तो यही है। धन्यवाद की बात भी नहीं, आप है भी, ऐसा भी नहीं है कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूँ जी। नहीं, चलो मैं तो यही मानता हूँ कि देखो, ये जो विषय है ये हाईकमान का विषय है, हमारा विषय नहीं है कि चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना इकट्ठे, वो सारा का सारा हाईकमान का विषय। लेकिन एक तो बात है कंवरपाल जी, देखिए अभी कुछ दिन पहले यमुनानगर में मीटिंग हुई, कैप्टन अभिमन्यु भी बोले थे, इससे पहले मुख्यमंत्री का भी एक आपके प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान था धनखड़ जी का कि हमने पहले भी अपने दम पर सरकार बनाई और आगे भी हम बना लेंगे। देखिए, निश्चित तौर से अगर कोई समझौता होगा नहीं होगा उसका नहीं मुझे पता होगा, नहीं होगा, लेकिन उसमें कार्यकर्ताओं की राय तो ली जाएगी। अब कार्यकर्ता की राय दोनों साइड की होती है, कोई साइड भी हो सकती है, तो जब हमारी पार्टी की बात होगी हमसे पूछेंगे तो निश्चित तौर से हम खुल के बोलेंगे पार्टी में, हम अपनी राय देंगे उस टाइम, जब हमारी राय ली जाएगी तो हम राय देंगे अपनी, लेकिन फैसला फिर भी हाईकमान का ही है कि हमारी राय सुनने के बाद भी हाईकमान का फैसला। ये बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन एक बात और भी ये भी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप फिर 10 सीटें जीतेंगे कमल के फूल के निशान पर, ये भी बीजेपी की कोशिश तो है। नहीं, ये कोशिश क्यों नहीं होगी, ये तो कोशिश सभी की होती है, और हमने जो काम किए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए, जनहित के जो काम किए, गरीब के लिए जो काम किए, उन सारों के आधार पे हम ये सोचते हैं कि हम निश्चित तौर से जीतेंगे, जैसे 10 पिछली बार जीती है, अब की बार भी 10 की 10 सीटें जीतेंगे। मेरा आखिरी सवाल और है, क्या बीजेपी ने अब ये जानने की कोशिश कर दी है पूरे हरियाणा में कि कार्यकर्ता चाहता क्या है, कि जेजेपी के साथ जाया जाए चुनाव में या अलग जाया जाए? नहीं, देखिए, तो बातचीत चलती रहती है। देखिए, बीजेपी जो है ना प्रैक्टिकल संगठन है, सही मायने में बीजेपी जो है वो वास्तविकता में कार्यकर्ताओं की पार्टी है। दूसरी पार्टियों में कहने के लिए कार्यकर्ता है, लेकिन
वास्तविकता में उसके पास ऐसी ताकत है जी। नहीं। लेकिन यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक हमेशा चर्चा चलती रहती है। अगर कहीं कोई पूछता है तो निश्चित तौर से राय देते हैं कोई भी। अभी तक पर इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी तक किसी ने नहीं इस प्रकार की बात की, ना इस प्रकार की पूछताछ हुई। लेकिन समय आने पर जब पूछताछ होगी तो निश्चित तौर से छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े कार्यकर्ता तक पूछा जाएगा और उसका जवाब भी देंगे। बहुत शुक्रिया कंवरपाल गुर्जर जी, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिनका बयान आया था, उन्होंने अपने बयान पर यह कहा कि बीजेपी की कोशिश है, हमने काम किए हैं, हरियाणा की 10 सीटों पर कमल का फूल खिले, ये सभी चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उनका यह भी कहना है कि हाईकमान फैसला करेगा गठबंधन में चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना। बाकी बीजेपी ने सरकार अपने दम पर बनाई और आगे भी बनाएगी। इस तरह के बयान बीजेपी नेताओं के लगातार आते रहे हैं। हरियाणा में गठबंधन को लेकर सियासत गर्म है। को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चाएं हैं कि क्या हरियाणा में बीजेपी जेजेपी जो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, पिछला चुनाव दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ा था और जब चुनाव के मैदान में दो पार्टियां होती हैं तो एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, वार पलटवार भी होते हैं। लेकिन बाद में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार बनी, बहुत सारी घोषणाएं जो दोनों के घोषणा पत्र में थी उसके हिसाब से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया और दोनों पार्टियों का कहना है कि हम अपनी घोषणाओं को लागू करवा रहे हैं, कुछ हैं जो वो भी लागू हो जाएंगी। अब बार बार एक सवाल ये खड़ा हो रहा है, जब राजनीतिक गलियारों में चर्चा चलती है तो अलग अलग बयान सामने आते हैं और उन बयानों के आधार पर इस चर्चा को बल मिल रहा है कि क्या यह मुमकिन है कि दोनों पार्टियां साथ में चुनाव लड़ें। क्योंकि एक तरफ जब बीजेपी के कुछ नेता यह कह देते हैं कि हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कमल का फूल फिर खिलेगा और चुनाव चिन्ह कमल का होगा, तो क्या यह मुमकिन है कि ऐसी स्थिति में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन बरकरार रहे, या फिर 1-2 सीटें बीजेपी की तरफ से जो गठबंधन की अगर बात होती है जेजेपी को मिल जाएं तो आने वाले विधानसभा तक वो रिश्ता कायम रहे। बहुत सारी बातें हैं।